कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोर तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंचासीन पूज्य बाबा, वंदनीय साधु समाज, मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ कार्य करने हेतु पधारे सज्जन वृंद, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों के हृदय में विराजमान उस परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। अभी हम लोग श्री रामचरितमानस सार सटिक सप्तम सोपान उत्तर कांड से दो पक्षियों के बीच का संवाद श्रवण किया। पक्षी हैं कालभूषुंड जी और गरुड़ जी। कालभूषुंड जी गरुड़ जी के समक्ष भक्ति का सिद्धांत स्थापित करते हैं। बड़े ज्ञानी हैं कालभूषुंड जी। समय तो 3:30 से ऊपर हो गया। 5 बजे मुझे यहाँ से प्रस्थान नहीं करना, इसलिए 4:30 तक आप लोगों को थोड़ा कुछ सुना देते, पूर्णिया जाके सत्संग पकड़ना। मुख मुख बातों को हम लोग सुनेंगे। कालभूषुंड जी गरुड़ जी से कहते हैं, यह जीव शाश्वत सुख को प्राप्त कब करेगा? जब तक यह जीव परमात्मा की भक्ति नहीं करेगा और भक्ति को प्राप्त नहीं कर लेगा, ईश्वर को प्राप्त नहीं कर लेगा, तब तक यह जीव शाश्वत सुख को, अखंड सुख को प्राप्त नहीं कर पाएगा। चौपाई में जीव के बारे में कहा गया है। जीव के बारे में, जीव को शाश्वत सुख की प्राप्ति कैसे हो, अखंड सुख की प्राप्ति कैसे हो। थोड़ा सा पहले जीव के बारे में सुनेंगे। जीव किसे कहते हैं? भगवान श्री राम से लक्ष्मण ने पूछा है। लक्ष्मण को भगवान श्री राम ने कहा, माया इस नौ आप कह, जान कहिए सो जीव। हे लक्ष्मण,
जो माया को नहीं जानता हो, ईश्वर को नहीं जानता हो और अपने आप को नहीं जानता हो, उसका नाम जीव है। और इसका शॉर्ट में अगर इसका हम उदाहरण दें, परिभाषा दें जीव का, तो जीव का यही परिभाषा होगा, जो सदैव जीवित रहे उसका नाम जीव है। जो सदैव जीवित रहे उसका नाम जीव है। ये जीव आया कहां से इस पृथ्वी पर? विनय पत्रिका में तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जिये जब ते हरि ते बिलगाने तब ते दे गे निज जाने, माया बस स्वरूप बिसरायेऊ, तेहि भ्रमते नाना दुख पायेऊ। देखिए दुख कैसे पा रहा है, क्या कारण है, स्पष्ट हो गया इस चौपाई से। हम लोग हरि के निकट से बिलगाने बिलग हो गए, अलग हो गए। मोबाइल को बंद रखिए, हमारा मोबाइल एक बार में बजता है। सिद्धांत है, जब से माइक पकड़े हैं प्रवचन काल में मेरा फ्लाइट मोड में रहता है, कहीं से एक शब्द भी हमारा मोबाइल नहीं बोले। आप लोग को भी चाहिए कि मोबाइल को बंद करके रखें। पहले संसार से मन को तोड़ आवे तब बात की आता कीजिए। परमात्मा की भक्ति क्या बात सुने बैठे हैं, तो संसार से कनेक्शन काट करके बैठना पड़ेगा। मोबाइल कनेक्शन है, अंग्रेजी में इसको मोबाइल कहते हैं, हिंदी में दूरभाष कहते हैं, संस्कृत में इसको कर्ण पिचास कहते हैं। कान में पिचास घुसेड़ देगा, फिर देखिए मोबाइल बज गया। तो मैं कह रहा था, ये परमात्मा के निकट से विलग हो आया पृथ्वी पर। तो आप पृथ्वी पर ये जीव आया तो मनुष्य शरीर में कैसे प्रवेश करेगा? इसको जानने के लिए आप लोग कपिल भगवान और उनकी माता देवहूति का संवाद पढ़िएगा। इसमें है कपिल गीता। माता देवहूति को कहे हैं कौन? उन्हीं के पुत्र कपिल भगवान। 24 अवतार में से 5वां अवतार है कपिल भगवान का। हे माता, जब ये जीव परमात्मा के निकट से विलग हुआ तो इस पृथ्वी पर आया किसके ऊपर? अन्न के ऊपर। अन्न जो खाते हैं उसके ऊपर आया। अब उस अन्न को खाए हम लोग तो अन्न के माध्यम से हमारे शरीर में चला, अन्न पचा, पच के रस बन गया, तो जीव भी पच गया होगा? और नहीं, मैं पहले ही इसका डिफिनेशन दे चुका हूं, जो सदैव जीवित रहे उसका नाम जीव है। तो अन्न पचा पर जीव नहीं पचा। तो अंदर में भोजन जो हम लोग करते हैं एक साइकिलिंग होता है। भोजन पच के रस बनता है, रस, रक्त, मेज, मज्जा, मांस, अस्थि और अंत में वीर्य बनता है, धातु बनता है। तो क्रम क्रम से यह जीव चला गया किसमें? धातु में। और उस धातु को स्त्री के गर्भ में स्थापित किया। भगवान कपिल कहते हैं, हे माता देवहूति, एक रात्रि में कलल, 5 रात्रि में बुदबुद, 10 रात्रि में बेर फल के समान, 1 महीना में अंडा, दूसरे महीना में सिर, क्रम क्रम से 9 महीने में ये जीव मनुष्य का शरीर लेके मां के पेट में तैयार हो जाता है।
फिर इसके बाद मां की पेट से जैसे बाहर निकलता है तो क्वाहम 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 संस्कृत शब्द है, कहां कहां कहां, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। और जीव जब परमात्मा के निकट से विलग हुआ, संसार में यात्रा करने लगा, तो इनके साथ में 3 अपशगुन हुआ। हम लोगों के साथ में 3 अपशगुन। क्या सब अपशगुन है? शंकराचार्य साहब इसकी व्याख्या की है। जन्मत पहले छींक भई, पीछे दिन्हा रो, तेही पीछे पुनि प्रश्न करी, कुशल कहां ते हो। आप यात्रा पर निकल रहे हैं या कोई छींक दे, अशुभ हो गई। जन्मत पहले छींक भई, और आप यात्रा पर निकल रहे हैं, कोई जोर जोर से रोने लग गए, यात्रा शुभ हो गई। तीसरा अशुभ क्या हो गया? आप यात्रा पर निकल रहे हैं, कोई पूछ दे कहां जा रहे हैं, टोक दिया, अशुभ हो गया। ये तीनों इस जीव के साथ हो गया। जन्मत पहले छींक भई, पीछे दिन्ना रोय, तेही पीछे पुनि प्रश्न करी, कुशल कहां ते होय। इस जीव का कुशल कैसे हो? तो जीव के कुशल का ही उपाय बतलाते हैं। कौन? कहा भूषण जी। किसको? गरुड़ जी। ये जीव का कुशल कैसे होगा? जीव शाश्वत सुख को प्राप्त कैसे करेंगे? जीव अखंड सुख को प्राप्त कैसे करेंगे? इसी का उपाय बतलाया। अब आइए, भगवान श्री राम कहते हैं लक्ष्मण जी से, हे लक्ष्मण जी, भूमि परत भा ढावर पानी, जिमी जीव माया लिपटानी। कितना सुंदर भगवान उदाहरण देते हैं। जैसे यह जीव आया मनुष्य के शरीर में, मां के पेट से निकलते ही माया हो गया। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने कहा, सुखदेव अचारज दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो। समझ है ना? माया हो गया। एक चौपाई और सुनिए, स्पष्ट होगा। भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी जब वन में चल रहे हैं, कैसे चलते हैं? आगे राम लखन पुनि पाछे, तापस भेष विराजत आछे, उभय बीच सिय शोभति कैसे, तो ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। भगवान श्री राम को ब्रह्म कहा है, लक्ष्मण को जीव कहा है। दोनों के बीच में जो सीता चलती है उसको क्या कहा? माया कहा। तो देखिए, ब्रह्म और जीव के बीच में माया है, तो जीव को ब्रह्म का दर्शन होगा? नहीं होगा। कब होगा? जब तक बीच से माया नहीं निकलती। घट तम प्रकाश व शब्द पट त्रय जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे तब बीच से माया हटेगी। जैसे माया हटी बीच से, तो प्रभु से होगी एकता। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा, कहते हैं भूमि परत भा ढावर पानी। बिगना में बारिश होती है कि नहीं? होती है। कभी आप अपने से पूछे हैं ये बारिश का जल कहाँ का है? यहाँ जो बारिश होती है वो जल कहाँ से, कहाँ का है? समझिएगा, वो जल है समुद्र का। समुद्र में गर्मी पड़ने पर वहां का जल वाष्पित होकर के ऊपर उठता है। हवा का झोंका कहाँ? समुद्र। कहाँ? भिखना। वहां से हवा का झोंका भिखना पहुंचा देता है। यहां आकर के बारिश होती है। बारिश का एक एक बूंद गिरा कहाँ? जमीन पर।
जब तक जमीन का स्पर्श नहीं किया था वह जल बिल्कुल स्वच्छ था। जैसे जमीन पर गिरा तो मटमैला हो गया, ढाबर हो गया, कीचड़ हो गया। नहीं, वो जो गिरा जल बूंद बूंद के गिरने से जब जमीन धरती भींग गई तो पानी में गति आ गई, धारा बहने लगी। कई धाराओं के मिलने से नाला का रूप ले लिया, कई नालाओं के मिलने से नदी का रूप ले लिया, कई नदियों का पानी बहते बहते गंगा में चला गया, गंगा का पानी बहते बहते कहां चला गया? समुद्र में। आया कहां से था? समुद्र से। गया कहां? समुद्र में। भगवान श्री राम कहते हैं सरिता जल जल निधि मा जाए, होई अचल जिमी जीव हरि पाई। समझ रहे ना? मतलब जिस प्रकार सरिता का जल बहते बहते समुद्र में मिल जाने से अस्थिर हो जाता, क्यों? जहां से आए वहीं से मिल गया। तो बारिश का एक बूंद जल जो है वो अंश हो गया, समुद्र क्या हो गया? अंशी। जब तक ये अंश अंशी से नहीं मिला तब तक इसमें गति था, मूवमेंट था। जैसे समुद्र में मिल गया तो क्या हो गया? अस्थिर हो गया। समझना है? अब बोलिएगा पानी जड़ है कि चेतन? पानी जड़ है, हम लोग चेतन है। दूसरा उदाहरण देखिएगा, हम लोग जिस मिट्टी पर बैठे हुए हैं इसका एक ढेला ऊपर की ओर उछालिए, हाथ का बल जब तक काम करता है तब तक वो मिट्टी का ढेला ऊपर जाएगा। जहां पर आपके हाथ का बल 0 हो गया वहां से तुरंत वो गिर जाएगा। गिरते ही क्या होता है? नाचने लगता है, जैसे गिरा अस्थिर हो गया। तो मिट्टी का ढेला क्या है? का अंश। धरती क्या है? अंशी। जैसे अलग हुआ तो नाच रहा था, जैसे अपने अंशी से मिला नाचना समाप्त हो गया। अब बोलिए मिट्टी जड़ है कि चेतन? मिट्टी क्या है? का मिट्टी जड़ है। 2 उदाहरण हो गया। अब देखिए गुरु महाराज क्या कहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं तुम सूरज मैं किरण तुम्हारी, तुम वंशक मैं वंश हो। सूर्य जब उदित हुआ तो उसकी लालिमा निकली, उससे किरण निकला, वो किरण पृथ्वी पर आया नहीं, पृथ्वी पर आया। और जब सूर्यास्त हो जाएगा तो किरण कहां चली जाएगी? बताइए आप लोग। वही रखेंगे बक्सा में, ट्रंक में बंद करके, गोदरेज में, तिजोरी में? कहा नहीं, आप इसका पता लगाइए किरण गई कहां, तो रिजल्ट आएगा जहां से आ रही थी वहीं सिमट गई। नहीं, वहीं सिमट गई। और एक उदाहरण देख लीजिए, आप अपने घर में दीपक जलाइए, गैस को जलाइए, चूल्हा जलाइए, डिबिया जलाइए, लैंप जलाइए, मवेशी को निकट घूरा लगा दीजिए, उससे जो अग्नि निकलेगी वह ऊपर की ओर उठेगी, नीचे की ओर नहीं। आप थोड़ा सा उस पर विचार कीजिए कि जो भी हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो वो ऊपर की ओर क्यों उठती है? इसका मतलब क्या है? का सूर्य जो है वो अंशी है, उसमें प्रकाश की पराकाष्ठा है। किसमें? सूर्य में प्रकाश की पराकाष्ठा है। ये दीपक का जो है लौ, ये अंश है, वो अंशी है, इसलिए ये दीपक का लौ ऊपर उठता है। क्यों? अपने अंशी से मिलने के लिए। नहीं, देखिए कितना उदाहरण दे रहे हैं। ये सब जड़ होते हुए भी अपने अंशी से मिलने के लिए व्याकुल है। नहीं, हम किसका अंश हैं? हम हैं ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख
राशि। कहते हैं हम ईश्वर के अंश हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं ममे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन। हम लोग परमात्मा के बेटा हैं, ममे वांसो। समझिएगा। तो हम किससे मिलेंगे? अपने पिता से। हमारे पिता कौन है? ईश्वर, उसका अंश हम हैं। तो किस क्रिया के करने से, किस क्रिया के करने से, किस भक्ति के करने से जीव अपने अंशी से मिल जाएगा, उसी क्रिया का नाम भक्ति है। समझिए, उसी का नाम क्या है? भक्ति है। जिस क्रिया के करने से यह जीव पीब में मिल जाएगा। और आपसे एकदम शॉर्ट में मैं कह रहा हूं कि आप लोगों से कोई पूछे इस संसार में 2-4 सांचा पदार्थ का नाम बोलिए, 2-4 कांचा पदार्थ का नाम बोलिए, तो तेजी में सच्चा पदार्थ कौन कौन है? 2-4 का नाम बोलिए। नहीं आ रहा है। गुरु महाराज लिख दिए प्रभु केवल सांचा और सब कांचा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया परमात्मा को छोड़ के संसार का सारा चीज कच्चा है। क्लियर है ना? सब कच्चा है। और कच्चा पदार्थ नाशवान होता है। समझे ना? मैं जब 8 क्लास में पढ़ रहा था, एक बार एक ट्रक केला लेकर के हमको भेज दिया कलकत्ता केला बेचने के लिए। संजोग से रास्ते में ही स्ट्राइक हो गया, हड़ताल। अब ट्रक जाम लग गया रोड पर ही। केला पकने के बाद केला बहने लगा। वहां से फोन लगाए घर पर, केला तो अब पक के बहने लगा। तो हमको कहा किसी तरह ड्राइवर खलासी की नजर से ओझल होके भागे ट्रक छोड़। हम भी क्या कि इधर उधर देखे, ड्राइवर खलासी के डर से कहीं हमको कहे कि बाबू भाड़ा तो लग गए, छोड़ के किसी तरह वहां से भाग खड़ा हो गए। कहने का मतलब कच्चा पदार्थ नाशवान होता है। और कच्चा पदार्थ है क्या? तो गुरु महाराज लिस्ट दे दिए, प्रभु केवल सांचा और सब। चलिए और थोड़ा इसको स्पष्ट हम कर देते हैं। गुरु महाराज शंकराचार्य जी महाराज की वाणी को सत्संग योग में लिखे हैं, अष्टकुलाचल सप्त समुद्रा ब्रह्म पुरंदर दिनकर रुद्रा। 8 प्रकार के पहाड़ हैं वो भी नाशवान, 6 प्रकार के समुद्र है वो भी, 7 प्रकार के समुद्र है वो भी नाशवान, ब्रह्मा भी नाशवान। अष्टकुलाचल सप्त समुद्रा ब्रह्म, ब्रह्म मतलब ब्रह्मा, ब्रह्मा भी नाशवान। उनकी आयु सवेरे बतलाए थे, 100 साल के बाद उसकी आयु समाप्त हो जाती, चौला बदल देते हैं। पुरंदर, अभी जो इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित है पुरंदर का, वो भी नाशवान। दिनकर, अभी आप लोग छठ किए हैं, छठ किए कि नहीं? किसको अर्घ दिए? छठ बहुत बड़ा विषय है, अभी संभव नहीं हो पाएगा उसको, तो उसके बारे में थोड़ा बताना। सिर्फ इतने समझिएगा कि सूर्य नाशवान है, क्योंकि भगवान श्री राम ने भी लक्ष्मण से कहा गो गोचर जहाँ लगी मन जाई सो सब माया जानहु भाई। अगर इस आंख से सूर्य भी दिखाई पड़ता है तो सूर्य क्या हो गया? नाशवान। क्यों? इस आंख से दिखाई पड़ता है। इस आंख से जो दिखाई पड़ता है वो क्या है? का माया है। माया क्या है? परिवर्तनशील, नाशवान, घटता बढ़ता है। समझ रहे ना? तो इस आंख से सूर्य भी दिखाई पड़ गया तो क्या हो गया? वो नाशवान। अभी जो इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित है पुरंदर नाम का राजा, वो भी नाशवान। दिनकर सूर्य भी नाशवान, और रुद्र यानी शिव जी भी नाशवान। अगर शिव जी नाशवान नहीं होते तो भस्मासुर के डर से क्यों भागते? इसका मतलब ये सब नाश, ये सब कोई नित्य नहीं है। अच्छा, ये सब नित्य नहीं है तो फिर नित्य है कौन? नित्य है कौन? कहा अभी जो हम बोल रहे हैं, बोलने वाला नित्य है,
समझिएगा, क्योंकि ईश्वर नित्य है और उसका अंश भी नित्य है। इस दोनों को छोड़कर बाद बाकी सब अनित्य है। समझ में बात आ रही है? तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि हम साचा हो करके हम भक्ति करें किसका? कांचा। हम साचा भक्ति करें किसका? कांचा का। तो क्या ये शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेगा? अखंड सुख को प्राप्त कर लेगा? जवाब दीजिए आप लोग, वही कहिए तो। साचा होकर के कांचा की भक्ति करें तो क्या ये शाश्वत सुख को, अखंड सुख को प्राप्त कर सकता है? कदापि नहीं कर सकता। इसलिए भक्ति का सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं। कौन? कागुजुर जी। अनहोनी बात भी हो जाए मान लेंगे उसको। ये सूर्य पूर्व में उदित होता है, कल कोई कह दे कि पश्चिम में उदित हो गया, इस बात को मैं मान लूंगा। लेकिन सांचा होकर के कांचा की भक्ति करके कि शाश्वत सुख को प्राप्त कर लिए, ये कदापि संभव समझे ना नहीं है। क्या लगेगा इस बात को? इसलिए कहते हैं कौन ऐसी भक्ति जिस भक्ति के करने से ये जीव शाश्वत सुख, अखंड सुख को प्राप्त कर लेगा। और सुख है किसके पास में? सुख किसके पास में है? सूर्य के पास में। सूर्य के पास में अगर सुख होता तो सूर्य भगवान को पढ़ेंगे पुराण में, शिव भगवान त्रिशूल के मारने दौड़े हैं, अंतिम उसको साप दे दिए सूर्य भगवान। पढ़ेगा पुराण में लिखा होगा। सुख किसके पास में है? का सुख एकमात्र परमात्मा के पास में है, जो अमना है। जिसके पास में मन नहीं है वो सुखी है, और जिसके पास में मन है वह दुखी है। तो मन किसके पास में है? का मन है जीव के पास में, और पीप के पास में मन नहीं है, मन लेस है। इसलिए परमात्मा का एक नाम अमना है। अमना मन रहित, उसको मन नहीं है। मन है किसके पास में? का मन है जीवात्मा के पास में। और जो व्यक्ति ऐसे शाश्वत सुख को प्राप्त कर लिया, अखंड सुख को जीते जी प्राप्त कर लिए, जो पराभक्ति किए हैं, ऐसे ही क्या कर लिए? का मन को जीत लिए। संत कबीर साहब ने कहा, अवधूत किया भूपति दुखिया, रंग दुखी विपरीती हो, कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी क्यों? का मन जीती हो। तो जो मन को जीत लिया है वही किस कारण मन को जीता? कहा क्या? अपरा भक्ति नहीं करके पराभक्ति करके। पराभक्ति ना, पराभक्ति सुंदर कहे, सुंदरदास जी महाराज ने कहा, इस प्रकार जो पराभक्ति करे, इंद्रियों के ज्ञान से ऊपर उठे, वही व्यक्ति शाश्वत सुख को, अखंड सुख को प्राप्त कर सकता है। शिव आद सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। इसका किसका नाम लेते हैं? शिव जी का भी नाम लेते हैं। देख लीजिए, शिव। दूसरा आज कहते हैं ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी भी अब जो एक नंबर के कर्मकांडी, शिव जी के पास में आकर के ज्ञान सीख करके ये भी अब ज्ञान की बात में शामिल हो गए। शिव अज सुख यानी सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज कैसे हैं? जिनके ऊपर एक भी ग्रंथि गांठ नहीं। हम लोग जन्मते हैं, जन्मने के साथ ही ग्रंथि गांठ पड़ने लगती है। जन्मते ही क्या होता है? नाभि में पहले गांठ, छज्जी हुआ तब गांठ, बड़ी हुआ तब गांठ, गांठे गांठ, समझे ना? शादी हो जाएगी तब गांठ, जीवन में गांठे गांठ। सुखदेव जी महाराज कैसे? मां के पेट से निकले तो अपने नाभि में भी गांठ नहीं पड़ने दिए, बाएं हाथ से नाभि को दाबते हुए बम की ओर सीधे चल पड़े। उनका छठी हुआ था, इसी शास्त्र में पढ़िए तो। बढ़ी हुआ, विवाह हुआ, उन्होंने ग्रंथि को नहीं अपनाया, ग्रंथ को अपनाया। कौन? सुखदेव जी महाराज। इसलिए उनका भी नाम ले लिए। ये सब ब्रह्म ज्ञान में प्रवीण है। सुख सनकादिक, पृथ्वी पर का सबसे पहला मनुष्य सनकादिक ऋषि।
ये मानसी सृष्टि का सबसे पहला मनुष्य है कौन? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों भाई है। सृष्टि का विस्तार करो, सृष्टि रचो। का ये काम हम नहीं करेंगे? क्या करोगे तब? हम सदा सत्संग ही करेंगे। बिघना के लोग आवे सत्संग में नहीं आवे कोई मतलब नहीं। हम 4 भाई हैं, एक भाई मंच पर, 3 भाई नीचे। एक थक गया तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, सत्संग जारी रहेगा। और क्या होगा? ब्रह्मा जी ने कहा विवाह कर लो, कहा कि शरीर को बढ़ने नहीं देंगे, न शरीर बढ़ेगा, न विकार बढ़ेगा, न विवाह बढ़ेगा। क्या करोगे तब? सदा 5 साल की अवस्था में आयु बने रहेंगे। शरीर की आयु कितनों वर्ष हो जाए कि हम दिखेंगे सदा 5 साल का। देखिए ऐसे ऐसे इस बात को कह रहे हैं। इसलिए नाम आया शिव अद सुख सनकादिक। नारद जी कैसे हैं? ये दासी पुत्र थे। चतुर्मास में संतों का जूठन खा करके ब्रह्मा जी के पुत्र बन गए नारद जी। नारद जी कैसे बन गए? इसके 2 बालक शिष्य भी हैं और 2 बूढ़ा शिष्य भी हैं। 2 बालक शिष्य कौन है? कहा एक प्रहलाद, दूसरा ध्रुव। 2 बूढ़ा शिष्य कौन है? तो कहा एक वाल्मीकि, नारद जी के शिष्य एक वाल्मीकि मुनि है। दूसरा कौन है? कहा वेदव्यास। समझिएगा, ये नारद जी के शिष्य हैं, 2 बूढ़ा और 2 बालक। ऐसे नारद जी देखिए ये भी उस पंच में है। शिव अर्ध सुख सनकादिक नारद। और किसका नाम लेते हैं? जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। इस पृथ्वी पर जो मुनि ब्रह्म ज्ञान में प्रवीण है, ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिए हैं। भगवान श्री राम ने कहा हनुमान को, दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपतः या आस्ते कपिसादुल ब्रह्म स्व ब्रह्मविद सोए। एक कपिसादुल जो दर्शन और दर्शन के परे हो जाते हैं, जो साक्षात ब्रह्म का दर्शन कर लेते हैं, वो ब्रह्म स्वरूप ही हो जाते हैं, वो साक्षात ब्रह्म ही हो जाते हैं। ऐसे जो ब्रह्म ज्ञान में प्रवीण है इस पृथ्वी पर, उनको भी साक्षी रख के कहते हैं जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। सब कर्मत खगनायक एहा करिए राम पद पंकज नेहा। अगर शाश्वत सुख की प्राप्ति करनी हो, अखंड सुख की प्राप्ति करनी हो, तो इन सारे ब्रह्म ज्ञान में प्रवीण लोगों की यही मान्यता हुई। क्या मान्यता हुई? सबको राम के चरणों में प्रेम करना होगा। सब कर्मत खगनायक एहा करिए राम पद पंकज नेहा। ने कहते हैं प्रेम। भगवान के चरणों में, राम के चरणों में प्रेम करना होगा, ईश्वर के चरणों में प्रेम करना होगा। अब समझना है कि ईश्वर के चरणों में प्रेम कैसे होगा। हम लोग तो ईश्वर को मानते हैं। कबीर साहब के जो आजकल के अनुयायी हैं, ये ईश्वर को मानते हैं। बाबा धर्मस्वरूप साहब आए थे हमारे आश्रम, हमको कह दिए कि आप भी तो नहीं है दास। हम आए कहाँ, किनकी तस्वीर लगी हुई? तो बैठे हमको बोल दिए हाथ रख के पीठ पर, आप भी तो अभी गाते होंगे दिन रात। होंगे क्या? ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौज से। प्रभु है, परमात्मा है। हमने कहा कि संत कबीर साहब ने कहा है परमात्मा है। हमको कहां पर कहे हैं? तो संत कबीर साहब की वाणी निकाल के दिए सामने में सत्संग योग से। संपत्ति माही समाइया सो साहब नहीं होय, सकल मांड में रमी रहिया साहिब कहिए सोय। रहे निराला मांड थे सकल मांडता माय, कबीर सेवे तासकूं दूजा कोई नाय। जाके मुंह माथा नहीं रूपक रूप, पुहपवास छै पातला ऐसा तत्व अनूप। संत कबीर साहब ने परमात्मा को माना, कहा कि वो परमात्मा है कैसा? कहा जाके मुंह माथा नहीं, उनको मुंह नहीं है, माथा नहीं है, नहीं रूपक रूप।
नहीं, ऐसा जो प्रमाण तुलसीदास जी महाराज कहते हैं क्या, बिनु पद चले सुनय बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बर जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु वास असेका, असी सा भांति अलौकिक करनी, महिमा जाय सो जाय नहीं बरनी। कैसे आप कहते हैं परमात्मा नहीं है? तो जाने वक्त पीठ पर हाथ लेकर कहते हैं अच्छा चुके जे करबे तो करो। कहने का मतलब यहां पर सब कहते हैं कि ईश्वर के चरणों में प्रेम करो। अब बोलिए एक सवाल और उठता है कि जिस समय काकभूषण जी ने गरुड़ जी को यह बात कहा कि सब कर मत खगनायक एहा करिए राम पद पंकज ने हा, जिस समय में कहे त्रेता युग में कहे हो, त्रेता में भगवान श्री राम हुए, भगवान के उदर में ही चले गए काकभूषण जी, 27 कल्प तक रहे भगवान उदर ही में। बोलिए तो उस समय के तो त्रेता युग में कोई बोलिए तो त्रेता युग में इस्लाम धर्म था, ईसाई धर्म था, जैन धर्म था, बौद्ध धर्म था, बोलिए कोई तो सिख धर्म था, नहीं था। आप पढ़ेंगे शास्त्रों को, सारे धर्मों की उत्पत्ति हुई है सनातन धर्म से, और हमारा धर्म जो है हिंदू का सिंधु सनातन धर्म, इस कितना पुराना है इसका कोई वर्णन नहीं कर पाएगा। क्या लगिए, इसलिए सारे धर्मों की उत्पत्ति हुई है इसी से। अब जब इससे उत्पत्ति हो गई, इसी से इस्लाम बना, इसी से ईसाई बना, इसी से सिख बना, जैन बना, बौद्ध बना, जब इसी से, तो आज का इस्लाम धर्म को मानने वाले क्या राम को मानेंगे? मानेंगे? नहीं मानेंगे तो काकभूषण जी का बात गलत हो गया, काकभूषण जी का बात गलत हो गया। तो पूछा गया तुलसीदास जी महाराज से, क्या तुलसीदास जी काकभूषण जी के बात को जो आपने लिखा है आत्मदृष्टि से, काशी में बैठ कर लिखे रामचरितमानस को, तुलसीदास जी महाराज काशी में इसको मान्यता नहीं दे रहे थे रामचरितमानस को, तो काशी के विश्वनाथ मंदिर में इसको रखा गया। कहा देखिए, काशी के प्रकांड विद्वानों ने कहा इसकी मान्यता हम तब देंगे जब रामचरितमानस के ऊपर शिव जी का सिग्नेचर हो जाएगा। विश्वनाथ मंदिर में रखा गया, दरवाजा बंद कर दिया गया, सुबह होकर के खोला, रामचरितमानस के ऊपर में शिव जी का सिग्नेचर था, सत्यम शिवम सुंदरम। बोलिए तो, जो शिव जी कैसे है, जो सदा जपते हैं किसका, राम का नाम जपते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंत अराती। जो शिव जी ऐसे राम नाम जपते हैं, ऐसे रामचरितमानस पर शिव जी का सिग्नेचर हो गया। इसका मतलब आत्मदृष्टि से संत देख के लिखते हैं। जैसे वाल्मीकि मुनि वाल्मीकि रामायण को लिखे, भगवान के जन्म के पहले ही नहीं लिख डाले, इस दृष्टि पर, आत्मदृष्टि के आधार पर। तो कली काल में तुलसीदास में आत्मदृष्टि के आधार पर त्रेता की बात को लिख दिए, सब मत कर सब कर मत खगनायक एहा करिए राम पद पंकज नेगा। तो आज के इस्लाम धर्म को मानने वाले राम को मानेंगे? अगर मानते तो फिर लड़ाई इतना क्यों होती? यहाँ कल भी विस्फोट हो गया है। जवाब दीजिए। तुलसीदास जी महाराज से प्रश्न पूछा गया, कहिए इस पर आपका क्या कहना है, इसकी व्याख्या कीजिए आप, नहीं तो आपकी बात गलत हो जाएगी। तो संत जो हो जाते हैं पलटू संत, जो कही गए वही बात है ठीक, वचन संत के नाटले जोंगारी की लीक। संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड का। देखो जी, हमने आत्मदृष्टि से देख करके लिखा है, तो जो लिखा बिल्कुल सही लिखा है। महाराज तब आजकल का ईसाई लोग, क्रिश्चियन लोग मानेगा क्या? नहीं मानेगा। कैसे नहीं मानेगा? तुलसीदास जी महाराज का देखो, एक फॉर्मूला देते हैं तुमको, जरा सब फॉर्मूला पर बैठा करके देख लो, क्या क्या है आपका फॉर्मूला। तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा एक फॉर्मूला नोट करो, नोट करवाया। नाम के अक्षर 4 गुण कीजिए, पुनी 5 मिला के 2 गुण कीजिए, 8 से भाग हरे तुलसी, शेष बचे जो गुण में धर लीजिए। फॉर्मूला है, इसको आप बैठाइए तो
किसको बैठाइएगा? कहा मंदिर में कौन रहते हैं? कहा राम। कहा मस्जिद में कौन रहते हैं? कहा अल्लाह, खुदा। अच्छा, मंदिर मस्जिद में अल्लाह रहते हैं, देखो मस्जिद में कौन है? कहा मस्जिद में कितने अक्षर हैं? कहा 4। कि नाम के अक्षर चौगुन कीजिए, 4 चौके 16, पुनी 5 मिला के 16 5 21, 2 गुण कीजिए 21 दूनी 42, 8 से भाग हरे तुलसी 8 पंचे 40, 42 में से 40 गया 2, रो आकर मुंह। कौन है मस्जिद में? राम है। सिख धर्म वाले गुरुद्वारा, वहां पर देखिए पंजाब में गुरुद्वारा, उसमें भी 4 अक्षर है, बैठा के देख लीजिए, उसमें भी राम निकलेगा। पूर्णिया जाइएगा, पूर्णिया में एक तो चौक है गिरजा चौक, नहीं गिरजा चौक है वहां पर। क्यों गिरजा चौक नाम पड़ा? वहां पर एक गिरजा घर है। कहा उस गिरजा घर में कौन रहते हैं? तुलसीदास ने कहा गिरजा घर में भी हमारे राम ही रहते हैं। कहा कैसे कहते हैं? कहा देख लीजिए फॉर्मूला पर, गी री जा घर, कितना होगा? 5। नाम के अक्षर चौगुन कीजिए, 5 चौका 20, उन्हीं 5 मिला के 20 5 25, 2 गुण कीजिए 25 दूनी 50, 8 से भाग हरे तुलसी 8 छाका 50 में 47 गया। कहा गिरजा घर में मेरा रामे रहता है। इसलिए हमने कहा सब कर मत खगनायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। सब रामे के चरणों में प्रेम करते हैं, समझ रहे ना? एक पंडित जी थे, एक तरह से और समझ लीजिए, एक पंडित जी थे। पंडित जी जेठ महीना में निकले, धूप कड़ाके की थी, जब पूरा शरीर गर्मी से व्याकुल हो गया, एक बहुत सुंदर इमली का वृक्ष था, उसी के निकट बैठ करके छां खाने। इमली का पत्ता बड़ा छोटा होता है, घना होता है, छां खाने लगा, बड़ा सुंदर हवा बह रही थी, और उसी इमली गाछ के ऊपर में चिड़िया बोल रही। तो पंडित जी जो था ना, तो पंडित जी कहा कि बड़ा सुंदर चिड़िया बोल रही है। तो पंडित जी क्या अनुमान किया, क्या बोल रही है? राम सिया दशरथ, राम सिया दशरथ, राम सिया दशरथ। तब तक में एक आ गया पहलवान, पंडित जी को जो देखा राम सिया दशरथ करते हुए, पंडित जी को कहा महाराज क्यों राम सिया दशरथ? देखते नहीं कितना सुंदर चिड़िया बोल रही है, राम सिया दशरथ, राम सिया दशरथ। कहा महाराज वही बात बोल रही है। 2-4 बार दंड की खींचा, कह दिया दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत। अच्छा ये बोल रहा है, दोनों में बकवास हो गया। तब तक में एक मौलवी आ रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ी लेकर। भाई आप दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हैं? हमारा देखिए चिड़िया कितना सुंदर बोल रही है, राम सिया दशरथ। ये पहलवान कहता है दंड बैठक कसरत। रुको, इस बार बोलने दो, हम सुनते हैं। फिर चिड़िया बोल दी, फिर वो सुना तो क्या कहा मौलवी का, दोनों में से कोनो बात नहीं बोला। कहा मौलवी साहब क्या बोला? सुहान अल्लाह तेरी कुदरत, सुहान अल्लाह तेरी कुदरत। आओ, तीनों में लफड़ा हो गया। फिर तब तक में एक बूढ़ी माँ आ रही थी माथा पर खोंचा लेकर। कहा बेटा तुम तीनों क्यों लड़ते हो? ओ माइया तुम बहुत बूढ़ी हो, तुमको अनुभव ज्ञान है, आओ यहाँ, संसार का बहुत अनुभव ज्ञान है, तुम आओ यहाँ। आई क्या? जरा बैठ के देखो चिड़िया क्या बोल रही है। चिड़िया की आवाज सुन के कहा कि तीनों में से कोई बात नहीं बोले। ये बोला लहसुन प्याज अदरक, लहसुन प्याज अदरक। अब बोलिए चिड़िया 4 बात बोल रही थी 4 बात नहीं बोल रही थी चिड़िया, तो भाई एक बात बोल रही थी। कहने का मतलब उसको, उस अल्लाह को, उस खुदा को, उसको जो नाम से, ईश्वर, ब्रह्म, भगवान, जिस नाम से आप कहिएगा, जिन्हीं लोग के तीन नहीं, जिस नाम से उसको कहिएगा, आखिर ईश्वर तो एक ही है ना। उसी ईश्वर के चरणों में प्रेम करने कहते हैं। कीजिए उस ईश्वर के चरणों में प्रेम। तब मोदी जी तो अयोध्या में राम की मूर्ति बैठा दी नहीं। संत कबीर साहब से पूछा गया कि राम कितने हैं? कहा जाए एक राम 4 हैं, एक राम दशरथ घोट डोले, एक राम घट घट बोले,
एक राम का सकल पसारा, एक राम सब ते न्यारा। कहा दिया कौन राम दशरथ घट डोले, कौन राम घट घट बोले, कौन राम का सकल पसारा, कौन राम सब ते न्यारा। कहा दिए कितना सुंदर कहते हैं, सगुन राम दशरथ घर डोले। जो अयोध्या में आए राजा दशरथ के यहाँ, मां कौशल्या के यहाँ आए, पालने पर डोल रहे हैं, उसको कहा सगुन राम दशरथ घर डोले। जीव राम घट घट बोले। अभी जो बोल रहे हैं जीवे बोल रहा है, ये भी राम है, इसका नाम है जीव राम। जीव राम घट घट बोले। निर्गुण राम का सकल पसारा, उसका पसार है। प्रहलाद के सामने हिरण्यकश्यप ने तलवार लेके कहा बोल तेरा हरि कहां है। क्या कहा प्रहलाद ने, हम में तुम में खड़क तम में सब में वो परमात्मा है, उसका पसार है। इसलिए कहा निर्गुण राम का सकल पसारा, ब्रह्म राम सब ते न्यारा। जिसके बारे में दिन रात हम लोग आते गुरु महाराज के पद में है। गुरु महाराज लिखे हैं, क्या लिखे हैं राम के बारे में, सब में व्यापक सब ते न्यारा, सब घट एक ही राम हो। राम राम कितना नाम बदला जी, 4 राम बदला है ना, नहीं बदला है, 4 राम है, राम एक न है। संत कबीर साहब जिसको समझा रहे थे तब कहा ओ मोदी जी ये के वो अभी स्थापित किए हैं, हमारा जो 3 को कैसे जानेंगे। ओ लगता है ये 4 राम समझ गए। तब कहा इतना बकवास मेरा बेकार हो गया। राम कितने हैं समझाया उसको, कैसे समझेगा ही, तो उसको अपने उसके बाप के बारे में पूछा, तुमको बाप कितने हैं। हमारा बाप भी एक से अधिक होता है। जब मैं गिना दूं तो क्या गिनाइए, तो गिनाने लगे कौन कबीर साहब, सुनो गिनो तो तुमको क्या गो बाप है, हमारा गिनाइए। हम तो जानते हैं आज से एक से अधिक बाप नहीं होता है, आप कहते हैं नहीं 1 से अधिक बाप होता है। गिनो, गिनाते हैं। एक बाप तेरे चाचा को भाई, पहला बाप कौन है, चाचा को भाई। दूसर बाप तेरे नाना को जमाई, नाना के जमाई बापे न होगा। एक बाप तेरे चाचा को भाई, दूसर बाप तेरे नाना को जमाई, तेसर बाप तेरे दादी के 12 कहते बेटा को, ब्रज भाषा है। तेसर बाप तेरे दादी के 12, चौथा बाप तेरे फूफा के 16। ताने कौन बाप है तिहारो। तब वो कहे महाराज ये के बाप को हम 4 तरह से बोले नहीं, जो बाप मेरा चाचा का भाई है वही बाप तो हमारा नाना का जमाई है, वही बाप तो हमारे दादी का बेटा है, वही बाप तो हमारे फूफा का साला है। अरे महाराज तभी जो समझा रहे थे, अरे वाल्मीकि मुनि के सामने राम खड़े हैं ना, नहीं है। अब वाल्मीकि मुनि भगवान श्री राम से कहा पूछो मोई की रहूं कहा मैं पूछत सकुचाऊं, जाना हो तो देहू कही तुम्हें दिखाऊं टाऊं। आप किस जगह नहीं है पहले आप हमको बतला दीजिए, तब मैं आपको रहने का पता बतला दूंगा। है तो सगुन राम आगे ने खड़े, लेकिन क्या उसको सगुन नाम समझते, दशरथी नाम समझते हैं? नहीं, सब में व्यापक सब ते न्यारा, सब घट एक ही राम हो। राम राम, ऐसा जो राम है ऐसे राम के चरणों में प्रेम करने के लिए कहते हैं। कैसे कहेंगे सुनिएगा, गुरु महाराज कहते हैं मैं ही हो सकोगे जाओगे वही पार, पार गमन ही सार भक्ति है लो यही है में धार, यही मानुष दे समैया में करू परमेश्वर में। या दूसरे जगह क्या कहते हैं आहो भक्त सार भगति करू हो, और सारा भक्ति करी संसार भ्रमत रहे, भक्ति श्रम निष्फल हो। कहने का मतलब असार भक्ति में लगे रहे। भगवान श्री राम ने कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है, लेकिन ऐसे शरीर को पा करके असार भक्ति क्या करते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, लपेट रहे गाछ में धागा।
सार भक्ति का सार भक्ति, भाई असार भक्ति है, सार भक्ति नहीं है। और अगर आपने सार भक्ति नहीं किया, जीवन पर्यंत असार भक्ति में लगा रहा, रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट क्या आएगा? कहा दिया भक्ति श्रम निष्फल हो। गुरु महाराज कहते हैं निष्फल कैसा? बेटी का विवाह करने लगे, करोड़ों रुपया एक रात में उड़ा दिए, बेटी के विवाह में करोड़ों रुपया पानी की तरह बह गया। सुबह होके पता चला कि बेटी और दामाद में प्रेम नहीं हुआ, डिवोर्स तैयार। करोड़ों रुपया क्या किया? निष्फल की फल चला गया ना। उसी प्रकार जीवन पर्यंत असार भक्ति में लगे रहे, सार भक्ति को नहीं किए, जिससे परमात्मा के चरणों में प्रेम हो जाता, वो काम नहीं किए तो आपका जीवन भर का भक्ति, असार भक्ति, श्रम निष्फल हो गया। समझिएगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा? तो गुरु महाराज ने कहा, कितना सुंदर गुरु महाराज ने कहा, 3 कामों को कर लो। कौन काम करो? गुरु महाराज ने कहा भजो भाई गुरु गुरु, पहला काम। दूसरा काम गुरु रूप ध्यान धरु, दूसरा काम है। तीसरा काम सन्मुख बिंदु निरेखो तो सुख देखो रे भाई। नहीं, पहले पाओ तब कहा देखो, सुख दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे सुख को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? कितना सुंदर कहते हैं, तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो थामा, त्यागु चढ़ू दसम द्वार। जो 10वां द्वार में प्रवेश करेगा। नहीं, गुरु महाराज लिखते हैं अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन धन जो राह लखा देते, चलत पंथ सुख होत महा है, जहां अजर झरते। नहीं, इसका मतलब उस रास्ते पर चलते ही आपको सुख की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। उस रास्ते पर चलते ही तो परमात्मा धाम में जाने का रास्ता 10वां द्वार से आरंभ होता है, तीसर तिल से आरंभ होता है। गुरु महाराज लिख भी दिए, मन तुम बसो तीसरो नैना, महता से चल दीजो रे। नहीं, तीसरो नैना में प्रवेश कीजिए, वहां से परमात्मा धाम की यात्रा आरंभ होती है। जो 10वां द्वार से नीचे गिरे हुए हैं, समझिएगा क्या हम अभी घर मुहा नहीं हुए। घर मुहा व्यक्ति जो होता है ना, और उसको रास्ता पूछना नहीं पड़ता है, नहीं पूछना पड़ता है। घर से विपरीत दिशा में जाइएगा बहुत कठिनाई होगी, घर मुहा हो जाइएगा तो कठिनाई नहीं होगी। क्यों? घर मुहा हम थे निशब्द में, निशब्द से आए शब्द में, शब्द से आए प्रकाश में, प्रकाश से आगे अंधकार में, अंधकार से ऊपर उठिए प्रकाश में जाइए। ये वो रास्ता कहाँ है? का प्रत्येक मनुष्य के अंदर में है, बाहर में नहीं है। परमात्मा धाम जाने की यात्रा सिर्फ मनुष्य मात्र के अंदर में है। रास्ता है कैसा? तो कहिए रास्ता कैसा है? सुने थे ना, संत कबीर साहब की वाणी स्वयं पाठ करवाए थे, बिन पावन की राह है, उस रास्ते पर पैर नहीं चलेगा। राह है मतलब रास्ता है, उस पर पैर नहीं चलेगा। तो रास्ता कैसा है? धीरजलाल गुप्त ने कहा, सहस भाग एक बाल बराबर धार धरहु लवलीय साधो। नैन नगर से परमात्मा धाम की यात्रा आरंभ होती है, और वही भक्ति करने के लिए यहाँ पर सभी संत कहते हैं। रास्ता है कैसा? एक बाल का 1000वां भाग, सहस भाग एक बाल बराबर। सहस मतलब 1000 भाग, एक बाल को 1000 बार चीरने पर जो 1000वां भाग होगा, वैसा रास्ता है प्रत्येक मनुष्य के अंदर में। उसी रास्ता पर चलने के लिए कहते हैं कौन? सभी संत। समझिएगा, वही है मोक्ष का द्वार, वही है। कितना सुंदर संत कबीर साहब ने कहा, राह बारीक, बारीक मतलब सूक्ष्म सूक्ष्म, राह बारीक गुरुदेव ते पाइए, जन्म अनेक की अटक खोले, कहे कबीर गुरुदेव पूरन मिले, जीव और शिव तब एक तौले।
ज्योति नाद का मार्ग बनाया, धरा जाए तिल से, लो धर जतन करो दिल से। यमराज भी कहा नचिकेता को, विजय बाबू आइए, कह दिया यमराज, उत्तिष्ठता जागृता प्राप्त वराणी बोधता सुरस धारा निशिता धृत्या दुर्गम पथस कवियो वदंती। अरे ओ विद्याग्रस्त लोगों, उठो जागो अज्ञान निद्रा से। इस प्रकार सूर्य की धार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, उस राह को, उस मार्ग को संत लोग ऐसा हिंदू को बतलाते हैं। कहने का मतलब ऐसा वो मार्ग है, उसी मार्ग पर जो चलेगा तो समझिएगा कि हम अब असली भक्ति आरंभ कर दें, परमात्मा धाम के जाने की यात्रा आरंभ कर दें। इसलिए ना सुंदर गुरु महाराज कहते हैं, ये राह को बतलाएगा कौन? बिंदया संतन की में ही जानना, इस राह को हुआ नहीं होता नहीं वो होनहारा है नहीं। जब तक संसद गुरु के पास नहीं जाएंगे, जब तक हम लोग सत्संग में नहीं आएंगे, इस मार्ग को बतलाने वाला पृथ्वी में दूसरा कोई नहीं होगा संसद गुरु चुन के। पंच की खोज और मीन के मार्ग ढूंढ न कोई पाया हो, कहे कबीर सतगुरु मिल कोड़ा जो भोले को राह बताया हो। समझ रहे ना? इसका मतलब भोले को राह बताने वाले एक मार्ग कौन है? संत सतगुरु हैं। ऐसे मार्ग पर कोई चल करके कितना सुंदर है, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम लोग जो नवधा भक्ति सुनते हैं, इसको 4 भाग में बांटा है। स्थूल भक्ति, सूक्ष्म भक्ति, सूक्ष्मतम भक्ति, सूक्ष्मतर भक्ति। पहली भक्ति से 5वीं भक्ति तक स्थूल भक्ति कहलाता है। छठी व्यक्ति जो है वो क्या कहलाता है? सूक्ष्म भक्ति कहलाता है। समझिएगा, जब अंतर नाद को हम लोग श्रवण कर लेते हैं तो पहले कौन ध्वनि मिलती है? अनहद ध्वनि। तो अनहद ध्वनि अगर मिल गया तो सूक्ष्मतम भक्ति हो गया। ये अनहद ध्वनि पहुंचाएगा कहां तक? महाकारण मंडल और कैवल मंडल के संधि स्थल, वहां पर जाकर के आपको सार शब्द पकड़ा जाएगा, जिसको अनाहत शब्द कहते हैं। वो शब्द जैसे पकड़ा गया, उस शब्द का ध्यान करने लगे, वह सूक्ष्मतर भक्ति हो गया। ये चौथी भक्ति है। वही निशब्द आपको पहुंचा देगा, वही सार शब्द कहां पहुंचा देगा आपको? अनाहत शब्द कहां पहुंचा देगा? निशब्द में। कैवल मंडल में परमात्मा का दर्शन होता, स्पर्शन नहीं। निशब्द में जाने से परमात्मा का दर्शन के साथ साथ स्पर्शन भी हो जाता है। वहां पर जाके क्या हो जाता है? हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई। ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेने पर जीव शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेता है, जीव और पीव एक हो जाता है। समझ रहे ना? इसी भक्ति को करने के लिए कहा। इसके लिए अनहोनी बात क्यों न हो जाए। कछुए के पीठ पर बाल जमावे, बांस का बेटा किसी को मार दे, आकाश में बहुत तरह के फूल फूला जाए, कदापि संभव नहीं है। जब तक जमीन पर फूल नहीं लगेगा तब तक फूलने वाला नहीं है। कोई कह दे कि आकाश में फूल फूल गया, इस बात को मैं मान लूंगा, लेकिन बिना ईश्वर की भक्ति के कोई जीव कहेगा तो हम शाश्वत सुख को, अखंड सुख को प्राप्त कर लिया, इस बात को मानने वाला नहीं हूं। कोई कह दे क्या मृत कृष्णा का जल पीने से प्यास बुझ गई, खरगोश के माथे पर सिंह उगाया, ये नहीं होने वाला बात भी अगर हो जाए तो हम मान लेंगे। लेकिन ईश्वर की भक्ति के बिना कोई जीव कहे कि हम शाश्वत सुख को प्राप्त कर लिए, ये मानने वाला नहीं है। अंधकार का जो हमने प्रकाश को निगल गया, संभव है? अंधकार और प्रकाश में कभी भेंट हुई है? कभी नहीं। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहू की मिले रवि रजनी एक ठाम। रवि और रजनी का मिलन नहीं हुआ, प्रकाश और अंधकार का मिलन नहीं हुआ, फिर भी कोई कह दे कि अंधकार ने प्रकाश को निगल गया, मान लूंगा। और ईश्वर की भक्ति के बिना कोई जीव का दे मैं शाश्वत सुख को प्राप्त कर लिया, इस बात को मानने वाला नहीं हूं। हिम के प्रकट अनल बरु होई, विमुख राम जीव पावन कोई, सुख पावन कोई। कोई कह दे कि पाला से कोई कह दे कि अग्नि प्रकट हो गया, कदापि संभव नहीं है, फिर भी इस बात को मैं मान लूंगा। लेकिन कोई कह दे कि ईश्वर की भक्ति के बिना कोई जीव शाश्वत सुख को प्राप्त कर लिया, इस बात को मानने वाला
नहीं हूं। बारी मथे घृत होए बरु सिकताते बरु तेल। पानी के मथने से, आजकल तो दूध के मथने से भी घी नहीं निकलता, शुद्ध दूध मिलता ही नहीं, कहां से घी निकलेगा। लेकिन यहां पर काकभूषण जी ने कहा, कोई कह दे कि पानी के मथने से घी निकल आया, बात मान लूं ना। अब बालू को पेरने से सरसों तेल मिल गया, कदापि संभव नहीं है। फिर भी मैं इस बात को मान लूंगा, पर ईश्वर की भक्ति किए बिना कोई शाश्वत सुख को प्राप्त कर लिया, इस बात को मानने वाला नहीं हूं। इसलिए हे संसार के लोगों, क्या करो, ऐसे परमात्मा, कैसे परमात्मा, मसक ही करहि बिरंची प्रभो, अजहि मसकते हीन, अस विचारी तजी संशय, राम ही भजहि प्रवीण। परमात्मा इतने सामर्थ्यवान है, इतने सामर्थ्यवान है, तो मच्छर को ब्रह्मा बना देते हैं। अब ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ। आप लोग को कोई पूछा जाए, कोई पूछे कि मच्छर के लिए कहीं होटल बना है विश्व में? मच्छर के लिए मनुष्य का शरीर मच्छर का होटल है। काजू किशमिश आप लोग खिलाते हैं, मच्छर चूस लेते हैं। बोलिए तो, मच्छर तो इतना काजू किशमिश से जो रक्त बना उसको चूस लिया। पर यहां पर परमात्मा ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ। मच्छर से तुच्छ क्या होगा? लैट्रिन के टंकी का कीड़ा पैखाने को खा के रहता है, मच्छर तो काजू किशमिश वाला ब्लड खींचा। ऐसे जो सामर्थ्यवान परमात्मा है। दूसरी जगह काकभूषण जी कहते हैं, जो चेतन को जड़ करही चेतन, अस समर्थ रघुनायक ही भजहि जीवते धन। परमात्मा इतने सामर्थ्यवान है, हम चेतन है, इसको जड़ बना देंगे, जड़ को चेतन बना देंगे। इतने सामर्थ्यवान परमात्मा की जो भक्ति कर ले, वही जीव धन्य है, वही जीव धन्य है, वही जीव धन्य है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।